नमस्कार दोस्तों। महाबली हनुमान जी को ऐसे ही संकट मोचन नहीं कहा जाता। यह कलयुग में भी अपने भक्तों की परेशानियों को दूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर महाबली हनुमान जी की कृपा दृष्टि रहती है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई बुरी शक्तियाँ वास नहीं करती। हनुमान जी के जो भक्त होते हैं, उनसे तो बुरी शक्तियाँ बहुत ही दूर रहती हैं। अगर मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष आराधना पूजा करते हैं तो जीवन में शनि देव तो उतरते ही हैं और राहु केतु का प्रकोप भी जीवन में कम होने लगता है। जीवन में हर कष्ट परेशानी से निकालने में आपकी मदद भी करते हैं। अगर आप हनुमान जी को मन में श्रद्धा भक्ति भाव के साथ एक दीपक भी जला देते हैं तो बजरंगबली के लिए तो इतना ही काफ़ी है। ये सब करने से जीवन के हमारे सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। महाबली हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में कुछ खास उपायों के बारे में बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हनुमान जी की पूजा के दौरान अगर कुछ खास चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो इससे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होने लगते हैं। अगर आप उन्हें कोई भी खाने पीने की चीज़ों का भोग लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डाल दें। ऐसा करने से बजरंगबली बहुत खुश होते हैं। पहला है पान का बीड़ा। चढ़ाने से हनुमान जी आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकाल देते हैं। अगर आप मंगलवार की शाम को हनुमान जी की पूजा में पान का बीड़ा अर्पित करते हैं, पान का बीड़ा आप घर पर भी बना सकते हैं या फिर आप बाहर पान वाले से भी बनवा लें। पान हमेशा मीठा, गुलकंद, उसके अंदर आप इलायची, लौंग, केसर डालकर पान बनवाएं और बजरंगबली को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन में घोर संकट दूर होने लगते हैं। आप अपनी सारी परेशानियां पान के रूप में हनुमान जी को सौंप दें। पान का बीड़ा अर्पित करने से आपकी जितनी भी मनोकामना होती है वह सब पूरी होने लगती हैं। ये उपाय आप घर में या मंदिर में कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय घर पर कर रहे हैं तो फिर आप अगले दिन जो आपके पान के पत्ते हैं, बीड़ा है, उसको मंदिर में पीपल के पेड़ पर रखाएं। दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं या आपका व्यापार है तो आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में या आपकी नौकरी में जितनी भी परेशानी और बाधाएं आई हुई हैं, उसके लिए आप क्या करना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और पूजा में आप 5 पान के पत्ते और 5 पीपल के पत्ते की माला बनाकर उन्हें पहना दें। यह उपाय करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके व्यापार में और या आपकी नौकरी में जितनी भी परेशानी या बाधाएं आई हुई हैं वह भी दूर होने लगती हैं। दोस्तों, अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं तो आप मंगलवार के दिन सुबह उठकर सबसे पहले नहा लें। उसके बाद आप साफ़ सुथरे कपड़े पहन लें। फिर आप हनुमान मंदिर चले जाएं। हनुमान मंदिर जाकर आप भगवान के चरणों में पान के 5 पत्ते चढ़ाएं और हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय करने से आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है। इस उपाय को आप मंगलवार के साथ शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप धन न आने के कारण दुखी रहते हैं, मन में परेशानी बनी रहती है, तो आप एक पानी वाला नारियल ले लें और उस पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। फिर नारियल पर मोली से बांध दें। इसके बाद वह नारियल आपको हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी पर चढ़ाना है। ऐसा आप कम से कम 11 मंगलवार तक करें। यदि इस नारियल को आप लाल कपड़े में राई के साथ बांधकर घर के दरवाजे पर बांध देते हैं तो घर में किसी भी प्रकार की अला बला नहीं आती, जादू मंत्र तंत्र का असर नहीं होता और यह किसी की नज़र भी नहीं लगने देता। दोस्तों, यदि आपके ऊपर कर्जा है और आप कर्जे में डूबे हुए हैं तो आप आटे का एक दीपक बनाएं। उसमें चमेली का तेल डालकर उसको बड़ के पत्ते पर रखकर जलाएं। ऐसे 5 पत्तों पर 5 दीपक रखें और उसे जाकर हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। ऐसा कम से कम आप 11 मंगलवार तक करें।
शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे के दीपक लगाने से शनि की बाधा भी दूर होने लगती है और आप पे जितना भी कर्जा है वह भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को घी के साथ सिंदूर मिलाकर अर्पित करते हैं तो भगवान श्री राम की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है और आपके जितने भी बिगड़े काम हैं वह सब बनने लगते हैं। मंगलवार के दिन अगर व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करा जाए तो इससे हमारे मंगली दोष शांत होते हैं। कहते हैं कि सिंदूर के साथ चमेली का तेल भी चढ़ाना चाहिए। सिंदूर चढ़ाने से हमारा एकाग्रता में वृद्धि होती है, इससे सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। जो व्यक्ति शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है उसकी जितनी भी इच्छाएं होती हैं बजरंगबली सबकी इच्छा पूरी करते हैं। हनुमान जी को लाल रंग का और केसरिया रंग का झंडा चढ़ाया जाता है। अगर आप अपने कार्य में सफलता चाहते हैं तो आप हनुमान जी के मंदिर में झंडा चढ़ाएं। झंडा चढ़ाने वाले का मान सम्मान बढ़ता जाता है और उसे हर काम में तरक्की मिलती है। ध्यान रहे कि झंडा त्रिकोणीय होना चाहिए और उस पर राम लिखा भी हो। इससे हर तरह की संपत्ति संबंधी समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। हनुमान मंदिर में ध्वजा दान करने पर आपकी सारी कामनाएं पूरी होने लगती हैं। दोस्तों, आप दिन रात बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी मेहनत करने के बाद आपको उसका फल नहीं मिलता है तो आप मंगलवार को या शनिवार के दिन यह उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है, पान के पत्ते लेने हैं 5 और उनको एक धागे में बांधना है। फिर उसे अपनी दुकान या अपने दफ्तर के पूरब दिशा में लगा दें। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप शनिवार या मंगलवार के दिन इन पत्तों को ज़रूर बदलकर नए पत्ते लगा दें और जो आपके पुराने पत्ते हैं उनको आप जल में बहा दें। यह उपाय करने से आपको नौकरी में या आपके व्यापार में जितनी भी परेशानियां चल रही थी वह धीरे धीरे सुधरने लगेंगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूजा में पान के पत्तों का इतना महत्व क्यों है? कहते हैं कि पान के पत्तों में देवी देवताओं का वास होता है। यदि आप अपने घर के पूजा घर पर नियम अनुसार रोज पान का पत्ता भगवान को अर्पित करते हैं तो घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह दूर होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। इसके अलावा यदि आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो आप रविवार के दिन एक पान का पत्ता लेकर घर से निकलें। यह उपाय करने से आपके हर काम पूरे होने लगेंगे। दोस्तों, भगवान शिव को भी पान का पत्ता बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि भोलेनाथ को पान का पत्ता अर्पित करने से भक्तों की जितनी भी मनोकामना होती है वह सब पूरी होने लगती है। अगर आप इसे सावन के महीने में पान के पत्ते पर सुपारी, सौंफ और गुलकंद मिलाकर पान बनाकर भगवान शिव जी को अर्पित करते हैं तो उसकी सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे उपाय कर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बस हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ इन उपायों को करना चाहिए। इससे आपके जीवन में बदलाव ज़रूर होगा। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए अच्छी साबित होगी। इसके साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।